जिस तरह सदस्यता वापस मिली है, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने वापस किया है, उसके खुशी में सत्यमेव जयते, सत्य की जीत हुई है। राहुल गांधी बोलते थे मैं नहीं डरूंगा, झूठ के खिलाफ मैं सच बोलूंगा और सच की लड़ाई नहीं रुकेगी। और आज जीत सत्य की हुई है, सत्यमेव जयते। सुप्रीम कोर्ट की जीत हुई है, देश के संविधान की और लोकतंत्र की जीत हुई है। पूरा देश में इस अवसर पे क्या कर रही हैं आप लोग? हम लोग लड्डू बांट कर वितरण कर रहे हैं, खुशी मना रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? जेबा खान, झारखंड पीसीसी सेक्रेटरी, सह भारत यात्री। आदिवासी विरोधी इरफान अंसारी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, इरफान अंसारी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, इरफान अंसारी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, आदिवासी विरोधी कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। कल विधानसभा में जामताड़ा के विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी ने बाबूलाल मरांडी झारखंड भाजपा झारखंड प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष महोदय को इंगित करते हुए कहे कि आदिवासी इतना तेज कैसे हो सकते हैं। तो इसका हम लोग कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं, जबकि कांग्रेस का ये एक आदिवासी विरोधी विचारधारा है। इससे पहले भी कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था कि जब यहाँ के आदिवासी राष्ट्रपति जी को महामहिम राष्ट्रपति जी को कहे थे कि वो राष्ट्रपत्नी वैसा कह कि इसलिए ये आदिवासी विरोधी हैं। जबकि यहाँ पर कांग्रेस और जेएमएम का गठबंधन चल रहा है। हेमंत सोरेन जी भी आदिवासी हैं और आदरणीय गुरु जी भी आदिवासी हैं। फिर भी यहाँ का आदिवासी चाहे रूपा तिर्की हो, उस सब के ऊपर में तो कोई बयान नहीं दे रहा है। इसलिए हम लोग, मुझे आदिवासी होने पर गर्व है, इसलिए हम लोग इरफान अंसारी जी का हम लोग इस बयान का कड़ी शब्द में निंदा करते हैं और इसको आने वाला दिन में निश्चित रूप से 2024 में कांग्रेस को यहाँ की जनता कड़ी से कड़ी जवाब देगी। सारे बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अलग अलग थीम्स उनको टॉपिक्स दिए गए क्या बनना है। तो कितने बच्चे पार्टिसिपेट किए और क्या उद्देश्य? उद्देश्य है कि हर एक बच्चा कोई एक अपना मैसेज देना चाह रहा है। कोई प्लास्टिक बचाने को कह रहा है, कोई पानी बचाने को कह रहा है, और कुछ फ्रूट्स वेजिटेबल्स बने जो उनके उम्र के हिसाब का है, जिसको हम अपने सिलेबस में भी रखते हैं कि डेवलपमेंटली अप्रोप्रिएट, बिल्कुल बच्चों की तरह। ये नहीं कि बड़े बड़े कुछ महंगे कॉस्ट्यूम्स पेरेंट्स ने बहुत क्रिएटिविटी से अपने से बनाए हैं कॉस्ट्यूम्स। कोई प्लास्टिक, कोई थर्मोकोल का यूज़ नहीं किया गया है कॉस्ट्यूम्स बनाने में। मुख्य अतिथि के रूप में कौन आए? मुख्य अतिथि के रूप में अभी हमारे मैनेजिंग कमेटी के मेंबर्स हैं, मिस्टर एंड मिसेज बोतनवाला आए हैं। आपका नाम? अनु तिवारी, मैं प्रिंसिपल। जो है राज्यपाल महोदय को डीसी के माध्यम से एक मेमोरेंडम दिए
कि अभी जो यहाँ पर बारिश नहीं होने के चलते किसानों को जो है पूरा झारखंड में सूखा घोषित किया जाए और जो केंद्र के द्वारा जो भी यहाँ पर किसान के माने आपका निधि चल रहा है वो आपको समय पर उसको अविलंब दिया जाए और यही हम लोग का मेन मांग है। और इसी तरह से 17 मांग था जो हम लोग ने उनके मैंने महामहिम के पास। क्या नाम हुआ आपका? कमलेश सिंह, किसान मोर्चा प्रदेश कार्य समिति। क्या मांग को लेकर आए हैं? आज भारतीय जनता पार्टी जमशेदपुर महानगर किसान मोर्चा के प्रतिनिधिमंडल माननीय उपायुक्त महोदय से मिलकर महामहिम राज्यपाल के नाम पर एक ज्ञापन सब, जिसमें वर्तमान में जो वर्षा का स्थिति है उसमें हमारा भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा की ये मांग है पूरा झारखंड प्रदेश को सुखाड़ क्षेत्र घोषित किया जाए। साथ साथ हमारे ये पूरे जोर मांग है जो पिछले वित्तीय वर्ष में जो किसान ने धान बिक्री किया था उनका अभी तक धान बिक्री का पूरा पैसा नहीं मिला, जो किसानों का स्थिति बहुत ही गंभीर है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा की मांग है उसका जो भी पैसा बकाया किसान का अविलंब उसको भुगतान किया जाए। साथ साथ हमारा ये भी मांग है कि अगर सूखा क्षेत्र घोषित किया जाता तो प्रति एकड़ में किसान को 10,000 रुपया मुआवजा दिया जाए एवं केंद्र सरकार के द्वारा किसानों के हित में जो भी लाभकारी योजना चलाए जा रहे हैं उसका अविलंब सभी किसान को पूरा किया जाए। यही मांग लेकर हम। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मुचीराम बावरी है, भारतीय जनता पार्टी जमशेदपुर महानगर किसान मोर्चा जिला अध्यक्ष। क्या था पूरा मामला बताइए तो सर नेता जी। मामला ये है कि ब्लू स्कोप में 4 माह पहले प्रफुल्लो कुमकार नामक मजदूर जो ब्लू स्कोप में काम करता था, काम के दरमियान किसी तरह प्रकार से मैनेजमेंट की तरफ से बैठाया गया था। हमने रिक्वेस्ट का आवेदन दिया था, चूँकि मजदूर है इस महंगाई के दौर में जाएगा कहाँ, और प्रबंधन पक्ष के लोग उस पर पहल करते हुए आज इन्होंने अपनी दरिया दिल्ली दिखाया है और इन्होंने कहा है कि उस मजदूर को हम टिन प्लेट या ISW कंपनी में कहीं भी हम उसको स्थापित करेंगे और अगली तिथि 19 तारीख को निर्धारित की गई है। उसमें उम्मीद है हमारा कि प्रबंधन पक्ष के लोग और हम लोग दोनों मिल करके बैठ करके और समस्या का समाधान कर लेंगे। कितनी बड़ी जीत मानते हैं इस बार? ये दोनों पक्ष के लिए जीत है, प्रबंधन के लिए भी जीत है, हमारे लिए भी जीत है, इसलिए कि दोनों पक्ष के लोग बैठे हैं तभी ये समझौता हुआ है। नहीं एकदम लास्ट में DC साहब आए हैं तो सिख समुदाय की ओर से जो है हम लोग उनको यहाँ पे वेलकम भी कर रहे हैं और DC साहब का जैसा हम लोगों ने नाम सुना है बहुत अच्छे व्यक्ति है और हम लोग उम्मीद है कि पूरे केवल सरदार जी ही नहीं और भी जितने समुदाय के लोग हैं सबको मिला जुला के चलेंगे और यहाँ का जो टाटा स्टील या यहाँ की जो कंपनियाँ हैं या यहाँ का क्षेत्र है उनका और जो विकास होगा इसके लिए हम लोग आए तो आज हम लोग बधाई देंगे। अंसारी मुर्दाबाद 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 नहीं करेंगे नहीं करेंगे नहीं करेंगे आदिवासियों का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे नहीं करेंगे नहीं करेंगे कांग्रेस पार्टी होशियार 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 आदिवासी जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा कांग्रेस पार्टी होशियार 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 कांग्रेस पार्टी सरकार होशियार 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 आदिवासी जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा आदिवासी जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा इरफान अंसारी मुर्दाबाद 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 इरफान अंसारी मुर्दाबाद 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 इरफान अंसारी पे आदिवासी हरिजन एक्ट लगाना होगा इरफान अंसारी पे आदिवासी हरिजन एक्ट लगाना होगा भारत माता की जय। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद 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 भारतीय जनता पार्टी
जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, इरफान अंसारी मुर्दाबाद। आज माननीय विधायक इरफान अंसारी के द्वारा जो हमारे प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष श्री बाबूलाल मरांडी का संबंध में जो आदिवासी के नाम पर जो भला बुरा कहा, जिन्होंने आज ये लोग कि आदिवासी लोगों के पास इतना बुद्धि आया कैसे, बाबूलाल मरांडी के पास कैसे इतना बुद्धि आया, आदिवासी होने के नाते बुद्धि तो नहीं होना चाहिए, इस तरह का जो बयानबाजी किया है, इसमें झारखंड के सारे आदिवासी लोग जो है उसका ऊपर आक्रोशित है। और उस आक्रोशित में आज भाजपा के सारे एसटी मोर्चा के लोगों सब पूरे झारखंड में आज उसका पुतला दहन किया जा रहा है। और उसको ये सोचना चाहिए, ये होना चाहिए कि जब अंग्रेज लोग था, हमारे जो भगवान बिरसा मुंडा जी का आंदोलन से ही आज इस यहाँ से अंग्रेज लोग भगाया है। उसमें सिद्धू कानू थे, चांद भैरव थे, आदिवासी लोगों के द्वारा ही न भगाया गया। आज आदिवासी लोगों के ऊपर इस तरह का जो टिप्पणी कर रहे हैं, आदिवासी एक्ट लगना चाहिए इसके उसका ऊपर एकदम आदिवासी एक्ट लगना चाहिए और उसको अविलंब जेल जाना चाहिए, भेजना चाहिए। क्या नाम हुआ? मेरा उपेंद्र नाथ प्रदेश कार्य समिति सदस्य। बहुत ही उन्होंने गलत कहा है। एक झारखंड जो राज्य है आदिवासी बहुलता राज्य है और इसमें इस तरह से उनको बयानबाजी नहीं करना चाहिए। मुझे तो लगता है डॉक्टर की उपाधि उन्होंने खरीद कर लाई होगी, जिस तरह से उनकी मानसिकता है। आज उसके ऊपर अल्ट्रोसिटी एक्ट लगना चाहिए। आज जो हमारी झारखंड की जो माटी है, झारखंड की जो रोटी है, झारखंड की जो शान है, उनको बनता है इस तरह से बात करना। इस तरह से अगर मानसिकता रहेगा तो उनको जेल भरो आंदोलन भी करना पड़ेगा और गठबंधन सरकार को भी हम लोग इसमें घेरेंगे और उन लोगों का भी हम लोग पुतला दहन करेंगे। पूरा नाम? मैं चांदमणि कुंकल, एसटी मोर्चा उपाध्यक्ष। सत्य में जयते, पुरानी कहावत है सत्य की ही जीत होती है। आज फिर सत्य की जीत हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने बाइज्जत उनको जो है उनके ऊपर जो चार्जर लगाया गया था उसको रोक दिया गया है। और ये लोग समझ नहीं पा रहे हैं, ये बीजेपी वाले संघ परिवार वाले। राहुल गांधी एक तूफान बन चुका है। ये राहुल गांधी का कांग्रेस है, प्रियंका गांधी का कांग्रेस आज है। इस शुभ अवसर पे क्या कर रहे हैं आप लोग? आप देख रहे हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं कि पूरा बिष्णुपुर बाजार में लड्डू वितरण हो रहा है और सारे कांग्रेसीगण जो है खुशी मना रहे हैं राहुल गांधी की इस जीत पर। क्या नाम हुआ आपका? सरवर हुसैन। पूरे देश के लिए राहुल गांधी के ऊपर जो गलत तरीक़े से जो केस भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने साजिश करके जो कराया था, आज सुप्रीम कोर्ट के जज ने इस बात को फैसला करके दिखा दिया कि न्यायालय है, किसी के कहने से कुछ नहीं होता है, जो सही है उसी को सही माना जाता है। इसलिए आज सारे देश में इन लोगों को बहुत बड़ा तमाचा लगा है नरेंद्र मोदी जी को कि उन्होंने जिस तरह से फंसाने का काम किया, जिस तरह से देश को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं, इस तरह से आगे नहीं करें। और इसकी सीख जो है, इसके विचार और इसका प्रचार और सारे लोगों को जनता के रूप में, सरकार के रूप में सभी लोगों को इसके संदेश जाएगा। और हमें विश्वास है न्यायालय पर कि न्यायालय उनको बिल्कुल बरी करेगा। और ये निर्भीक होकर के जैसे कहते आए हैं राहुल जी, अपना काम करते जाएंगे, उसके लिए उनको डर भय नहीं है। और निश्चित रूप से कांग्रेस जो है सके अगले चुनाव में तो हमारे 2024 में सत्ता में आएगी, राहुल गांधी के नेतृत्व में सरकार बनेगा। आज इस शुभ अवसर पे क्या कर रहे हैं आप लोग जी? आज इस शुभ अवसर पे क्या कर रहे हैं? शुभ अवसर पर देख रहे हैं कि हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के सारे लोग जुटे हुए हैं। हमारे चौधरी जी हैं, मिश्रा जी हैं और उधर सोनकर जी हैं, ये हमारे राजा जी हैं, सारे लोग जुटे हुए हैं। अब हम लोगों को कम से कम ये मिठाई खिला करके अपने भाइयों को, दुकानदार वालियों को ये मुंह मीठा करके कहते हैं कि ये शुभ संदेश है। इसलिए आप लोग भी मुंह मीठा खा करके कम से कम आशीर्वाद दीजिए राहुल गांधी को कि कम से कम इस देश को बढ़िया से धर्मनिरपेक्षता के रूप में आगे बढ़ा सके। ये जात पात धर्म कर्म की जो राजनीति हो रही है वो समाप्त हो सके। क्या शुभ नाम हुआ? रमाश्रय प्रसाद, AICC मेंबर,